कभी रिलेशनशिप, कभी फ्रेंडशिप, कभी BFF, कुछ भी बॉन्ड क्रिएट कर लो, लेकिन बुरे लोग बुरा ही करते हैं आपका। और स्पेशली जब से ये फ्रेंड्स ऑन फेसबुक आया है तब से तो दोस्ती के मायने ही बदल गए हैं। जिनको सब कुछ बता दिया उनसे अब बात नहीं होती, नए दोस्त बनाए मुलाकात नहीं होती, और दोस्तों इतने सारे होते हैं कि एक पोस्ट डालो तबीयत ख़राब है करके और इतने सारे गेट वेल सुन के कमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन फिर भी लोनली फील होता है। बट इससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है आपके किसी अपने का धोखा देने के बाद भी खुद को आपका दोस्त बताना। ऐसे दोस्त को जयराम जी की कहें। जयराम जी की समझते हो? मतलब बाय बाय करना दूर से। Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. This topic is suggested by Karthik और फेसबुक पे तो मैं भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो ये यूज़र नेम देखो और वहाँ पे फॉलो करो। और आज के वीडियो में मैंने 9 पॉइंट्स ऐड किए हैं। 1 इज़ फॉर फेक फ्रेंड, 1 इज़ फॉर ट्रू फ्रेंड। तो आप ध्यान से सुनना और देखना कि आपके फ्रेंड्स को कितने ट्रू वाले पॉइंट्स मिलते हैं और कितने फेक वाले। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। नंबर 1, आर दे हैप्पी फॉर यू। ट्रू फ्रेंड्स आपके विनिंग्स को फील करते हैं, मतलब आपके अचीवमेंट्स को, एंड यू कैन सी दैट इन देयर आइज़। तो जब भी आप उनको कुछ भी बताओगे कि आपने कुछ नया सीखा या कुछ अच्छा आपको मिला, तो वो एकदम से खुश हो जाते हैं कि यार सच्ची आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू लर्न समथिंग न्यू। चाहे वो छोटी सी चीज़ ही क्यों ना आपने सीखी हो, बट उसको शेयर करने पे वो एकदम से खुश होकर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ compete कर ही नहीं रहे होते हैं। तो वो आपको एज कॉम्पिटिशन नहीं देखते हैं, वो दोस्त ही देखते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अगर वो आपके जितना खुश नहीं हो रहे हैं तो मतलब दे हैव टनल विजन, मतलब एक पक्ष से ही चीज़ों को देखना, चाहे उनके बेस्ट फ्रेंड हो, उनके कज़िन हो या उनके सिबलिंग हो या कोई भी हो, वो हर चीज़ को, हर इंसान को एक ही पक्ष से देखते हैं, और वो है ऐसे कि मुझे इनसे आगे बढ़ना है। उनके लिए इफ़ आई कैन विन और शी कैन विन, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, पर उनके लिए कभी भी उनकी विनिंग्स और आपकी विनिंग्स एक नहीं होती है। उनकी नज़रों में हमेशा वो फ़र्क होता है, और उनके लिए ऐसा होता है कि इसकी हार मतलब आई स्टेप अहेड ऑटोमेटिकली। तो इसलिए जब आप आगे बढ़ रहे होते हो तो वो अपने आप खुद को पीछे महसूस करने लगते हैं, एंड जब वो खुद आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो आपको पीछे करना चाहते हैं, ताकि खुद आगे बढ़ा हुआ महसूस कर पाएँ, लाइफ में सक्सेस अचीव करता हुआ फील कर पाएँ। इसलिए नंबर 2, डू दे टर्न कॉन्वर्सेशन टू देमसेल्व्स और दे लिसन। वो दोस्त जो सच में केयर करेगा अबाउट यू विल लिसन यू। इफ़ आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो और उसके बीच में वो अपनी प्रॉब्लम घुसा दे कि भाई तू क्या बात कर रहा है, तू पिछले हफ्ते बाइक से गिर गया था, मैं पिछले हफ्ते एरोप्लेन से गिर गया था, सोच मुझे कितनी लगी होगी। एंड यू बी लाइक एरोप्लेन से कौन गिरता है, एयरपोर्ट में गिरा होगा हपट के। मतलब मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम में इफ़ वो अपनी प्रॉब्लम घुसेड़ दे, हर कॉन्वर्सेशन उसके बारे में करना चाहे, लाइक तो वो ट्रूली केयर नहीं करते हैं आपकी लाइफ कंडीशंस की। उनके लिए वही है कि वो क्या फेस कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। इसीलिए वो, जबकि इम्पॉर्टेंट बात आपको भी करनी है, बट हर बात उनकी तरफ आ जाती है और वो अपने बारे में बोलने लगते हैं। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं, दे ट्राई टू लीड दैट कॉन्वर्सेशन, ताकि उनको आपकी बात समझनी सुननी ही ना पड़े। नंबर 3, ट्रू फ्रेंड्स कीप यू अवे फ्रॉम ड्रामा, क्योंकि वो जानते हैं कि लाइफ में जितनी ड्रामेटिक चीज़ें होंगी उतना ही ज़्यादा आपका फोकस हटेगा लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ों से, और प्लस आप प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हो। तो दे नेवर डू दिस पुश 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 पुश, डू यू नो व्हाट शी सेड अबाउट यू, शी सेड यू डिड दिस, यू डिड दैट, आई थिंक यू शुड गो एंड स्लैप हर ऑन हर फेस। इफ़ वो ऐसा करते हैं, अननेसेसरीली ड्रामेटिक चीज़ें आपको बताते हैं, बिना मतलब के ड्रामा लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो उन लोगों पे बिल्कुल भी यकीन मत करो और उस वजह से औरों के साथ अपने रिलेशंस मत बिगाड़ो। नंबर 4, फेक पर्सन विल चार्म यू विद देयर पर्सनैलिटी नॉट विद ऑनेस्टी। वो इंसान अपनी खुद की इमेज पोर्ट्रेट करना चाहते हैं अपनी माइंड में, जैसे वो चाहते हैं वैसे वो कर लेते हैं, और आप उनकी आउटर परफेक्शन को देखकर मेस्मराइज हो जाते हो, जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं इन मैनी वेज। हेल्पिंग हैंड बनकर या आपको गाइड करने की कोशिश करके वो बस खुद को ज़्यादा सुपीरियर दिखाते हैं, दैट दे कैन कॉज यू सम बेनिफिट, मतलब ऐसे काम का कॉन्टैक्ट हूँ मैं टाइप। पर आप याद रखो कि अपने लाइफ के क्रिएटर आप ही हो, तो क्रेयॉन किसी और के हाथ में क्यों देना। इफ़ यू आर क्रिएटिंग, यू शुड चूज़ योर कलर।
नंबर 5, जो आपसे झूठ ना बोलते हो। फ्रेंड्स अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इतने सारे होते हैं, इतने सारे मतलब अगर 4-5 भी है तो भी से कई सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो ऐसे में आप सच सच कह दो ना तो अच्छा रहता है। मतलब हमें बेस्ट फ्रेंड कहकर किसी और को अपने ज़्यादा क्लोज रखना, ये तो झूठ हुआ ना। रियल रहो, मतलब कम पाप लगेगा दूसरों को हर्ट करने का। और प्लान्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको बता दो आप। इफ़ प्लान्स चेंज होते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग दैट फ्रेंड तो बुरा लगता है। नंबर 6, फेक फ्रेंड्स कैन हार्म यू। तो उनके इंटेंशंस पे आपको डाउट आ रहे हैं या क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आने दो, इट्स फाइन। अपने इंट्यूशंस को अवॉइड करके कोई दोस्ती नहीं निभाई जाती है। आपको लग रहा है कुछ गलत है तो कुछ गलत है इसीलिए आपको लग रहा है, तो बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करो कि आप अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये उसकी कमी है, आपकी नहीं। नंबर 7, इफ समवन डिसरिस्पेक्ट्स यू, योर ट्रू फ्रेंड्स वोंट कीप देयर माउथ शट अप बिकॉज योर रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। तो कोई भी अगर कुछ भी कहेगा तो वो उसको बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और आप चाहे वहाँ पे नहीं भी मौजूद होगे तो भी वो आपके लिए चीज़ें कहेंगे। और जब आपको ये बात पता चलेगी तो आप बाइज्जत सर उठा के रहोगे, और आप कभी भी ऐसे नहीं फील करोगे कि आप किसी नज़रों में गिर गए हो क्योंकि उन्होंने आपको इंसल्ट किया। नो, वो चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि इसने मुझे सपोर्ट किया तो वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। एंड ट्रू फ्रेंड्स कभी भी दिखावा नहीं करते हैं कि ओ वी आर सो गुड फ्रेंड्स, बिकॉज दे नो दे आर एंड दे विल बी इन फ्यूचर। तो उन्हें अपनी ट्रू बॉन्डिंग के पॉम्पलेट्स नहीं छपवाने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अच्छा दोस्त साबित करने के लिए दोस्ती नहीं की थी, दे डिड इट फॉर ईच अदर। नंबर 8, फेक फ्रेंड्स विल ट्राई टू ओन यू। मतलब आपकी चीज़ों को, आपके थॉट्स को अपना बताना, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी यू। दे फील यू आर सो फॉर्चुनेट बट यू डोंट डिजर्व इट, इसलिए दे want to steal everything from you। तो वो अक्सर ये कहते हुए दिखेंगे कि यार हर अच्छी चीज़ तुझे क्यों मिलती है, अच्छे पेरेंट्स, अच्छा बॉयफ्रेंड, अच्छी लाइफ सब तेरे ही पास है। सी इट्स साइन ऑफ जेलेसी। और समटाइम्स ये जेलेसी इतनी बढ़ जाती है कि दे वॉन्ट टू रिप्लेस यू, दे फील लाइक यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। जो भी आपके पास है वो सब अच्छा अच्छा वो डिज़र्व करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली फीलिंग है। एंड समटाइम्स दे इवन विश टू हैव योर डेस्टिनी एंड लक। नंबर 9, समझाते सब हैं पर ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपके मन को समझ लेते हैं और एटलीस्ट ट्राई करते हैं ये फील करने का कि इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि हर बात में या हर शख्स को समझाइश की ज़रूरत नहीं होती है, कोई उनके मन को समझ ले वो काफ़ी होता है। और इस वीडियो को आप ट्रू अप्रिशिएशन दे दो, मेरे लिए काफ़ी होगा। सो शेयर करो, इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। लव यू ऑल।